नमस्कार, प्रणाम, नमस्कारम, वड़कम। देखिए आप सबका प्यार और सपोर्ट आज हमें कहाँ तक ले आया है और हम अपने पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहे हैं और हमारे पॉडकास्ट सीरीज को भी आप लोग ऐसा ही प्यार दें। आज हमारे फर्स्ट गेस्ट कोई और नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, एशियन गेम्स के ब्रोंज मेडलिस्ट हैं, नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर हैं, पर कोई एथलीट नहीं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो आज हजारों लोगों की प्रेरणा स्रोत बने हैं। हम स्वागत करते हैं श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी का। श्री राधे। मैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मंचन स्वीकार करा। नहीं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति हमें अप्रोच करता है तो मुझे लगता है वो राधा रमन जी की इच्छा है कि वो हमसे कुछ ऐसा बुलवाना चाहते हैं जो सब तक पहुंचे, और इसी के लिए हमारा पूरा जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और ये मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडलिस्ट हैं, नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर हैं, बिल्कुल लग्जरी लाइफ सब कुछ था, फिर सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में आना कैसे? मतलब सब लोग ये बोलते हैं कि यंग एज में एंजॉय कर लो, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, और आपने बुढ़ापे में ऐसा मतलब यंग एज में ऐसा स्विच मारा, तो उसके पीछे हमें आपकी मोटिवेशन क्या? देखिए, आपके इस एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, सो वील टेक वन एट अ टाइम। कि इंग्लैंड से पढ़े, फिर भारत को एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया, एंड जापान में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए भारत के लिए। नेशनल हॉकी टीम में बहुत वर्षों तक आई वाज द कैप्टन ऑफ माई टीम। और उसके बाद जीवन धीरे 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 बड़ा प्रोग्रेसिव था। राधा रमन जी की बड़ी बड़ी कृपा थी कि शुरू से ही एक ऐसा जीवन था जो कि हर वे में बहुत ही प्रोडक्टिव था, बड़ा प्रोग्रेसिव था। पर आपने जैसा कि कहा कि आपको ये जो आपने स्विच किया, तो पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी मिसकंसीव्ड वर्ड। स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी कुछ भी छोड़ने को नहीं कहती। आपने कहा आपने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैंने केवल राधा रमन जी को पकड़ लिया। तो उनको पकड़ने से ये सब मेरे जीवन में अभी भी, आप मुझे आज भी स्केट्स पहनाएंगे, हॉकी देंगे, तो सच में मैं नेशनल टीम के लिए दोबारा खेल सकती हूँ, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। पर ये नहीं है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी ने डिसेबल्ड बना दिया। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि आप अपने जीवन में हर एक चीज करिए जो आप कर रहे हैं, पर उसमें अपने साथ भगवान को जोड़ लीजिए। आप जो चीज खा रहे हैं पहले भोग लगा दीजिए। आप कुछ भी जीवन में करना चाह रहे हैं, भगवान से अनुमति ले लीजिए। तो ऐसे आपके जीवन में करी हुई हर चीज जब भजन हो जाती है, भगवान को अर्पित हो जाती है, तो वो कभी भी आपको कठिन नहीं लगती भगवान से अपने आप को जोड़ने में। तो आपने मुझसे पूछा कि पहले तो ये छोड़ दिया, तो मैंने ये क्लियर किया कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ राधा रमन जी को मैंने पकड़ लिया, और साची बताऊं तो महाराज जी के रूप में उन्होंने भी मुझे पकड़ लिया। तो ये जीवन की जो पूरी परिभाषा है, लक्ष्य है, वो मुझे प्राप्त हो गया। और राधा रमन जी की बड़ी कृपा से उस रास्ते पर बड़ी दृढ़ता से महाराज जी हमें लेकर चल रहे हैं साथ साथ। और बेटा, जैसे कि आपने कहा कि यंगहुड के अंदर आपने ये अचीव किया, फिर ऐसे व्यक्तित्व से विवाह करना, ये तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा गोल्ड मेडल था। इस पे भी हम पूरी आपकी जानना चाहेंगे, बिल्कुल, कि कैसे हुआ वो सब आगे। मैं अभी कुछ पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ और करे भी हैं, जिनमें सबको ये बहुत एक्साइटमेंट है कि हाउ, बिकॉज आई हैव नेवर बीन सीक्रेटिव अबाउट माई पास्ट लाइफ। मैं ये सबको सदा कहती हूँ कि अगर मेरे जीवन में जैसे जिस माइंडसेट में, जिस वे ऑफ लिविंग में मैं थी, और ग्रेजुअली राधा रमन जी की कृपा से, उनके चरणों की निष्ठा से, अपने जीवन में कुछ एक्चुअली करने की भावना से और गुरु कृपा से, जब आप अपने जीवन के अंदर सही मार्ग पर चलने लग जाते हैं, तो आपको अपनी लाइफ का कोई टेम्पररी गोल नहीं मिलता। अगर आप अभी सामान्य हैं तो मैं मैनेजर बन जाऊं, गोल है, फिर मैनेजर हैं तो मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊं। पर आप जब श्री राधा रमन देव जी के चरणाश्रित होकर उनके दास बनने के परम गोल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तब आपके जीवन में बहुत कुछ सॉर्ट हो जाता है।
तो महाराज श्री से मेरा विवाह हुआ। पर मैं आज के यूथ को एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आई विल एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में हुआ वो एक्चुअली बहुत ही ड्रास्टिक है। बिल्कुल, लोग कहते हैं 360 डिग्री टर्न। तो ये इसका एक बहुत बड़ा श्रेय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जाता है, जिसे मैं चाहती हूँ आप सब बड़े ध्यान से सुने। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आई वॉज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड। देखिए, आप जब एक कैंडल को पिघालते हैं और वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मोल्डेबल हो जाती है, उस समय आप उसे जिस भी मोल्ड में डालते हैं वो उसका आकार ले लेती है और फिर हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के बाद अगर आप प्रयास करेंगे कि वो जो कैंडल का शेप है उसको मैं उस हार्ड स्टेट में चेंज कर दूं, तो ये असंभव है। आप उस कैंडल के मोल्ड को तोड़ सकते हैं जबरदस्ती करके, पर आप उसके उस आकार को नहीं बदल सकते। तो जब एक व्यक्ति अपनी उस मोल्डेबल एज में होता है, हमारे अगर आप पूर्व में देखिए जितने भी संत हैं, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, दादियां हैं, नानियां हैं, और पहले की जो परंपरा है उनमें जल्दी विवाह, जल्दी का अर्थ मेरा ये नहीं है कि आप बाल विवाह कर दीजिए, नो, मेरा अर्थ है कि जब आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s, उस समय आप एक बड़ी फ्रेजाइल एज में होते हैं। उस समय आप इतने फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी लाइफ में दैट यू आर वेरी मच ओपन टू चेंजेस, एक्सेप्टेंस। अब जब एक लड़की नवविवाहित होकर एक नए घर में आती है, उसके लिए पूरा घर चेंज है। एक रात में उसकी माता बदल गई, एक रात में उनके पिताजी बदल गए। मतलब बदलने से अर्थ है कि एक और कोई है जिन्हें उन्हें माँ कहना है, जिन्हें उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करना है। उनके भाई बहन बदल गए, घर बदल गया, बेड बदल गया। ये कितना मुश्किल है किसी के लिए एक्सेप्ट करना। अगर आज मैं अपने पीहर ही जाती हूँ जहाँ मेरा ओरिजिनल बेड है, वहाँ जाकर भी मैं कुछ समय के लिए ऑकवर्ड होती हूँ, क्योंकि नाउ आई एम इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयरइन आई हैव सर्टेन थिंग्स फिक्स्ड टू माई सेल्फ। पर व्हेन आई गॉट मैरिड, मैं इस घर में आई, यहाँ का जो संस्कार था, यहाँ के जो वैल्यूज थे, वो महाराज श्री ने बड़े इजीली मुझे उनसे परिचित कराया। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप मुझे अगर आज पूछो कि माँ व्हाट वाज दैट वन मोमेंट दैट चेंज्ड यू, देयर इज नो वन मोमेंट। इट वाज सच अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि मुझे खुद को भी कभी पता ही नहीं चला कि क्या मैं सच में चेंज हुई हूँ। मैं आज भी बिल्कुल वैसी हूँ। जब मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ तब मैं उतनी बबली हूँ। मैं आज भी, जो बालक मुझे जानते हैं, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। बहुत टॉकेटिव भी हूँ, बहुत एक्सप्रेसिव भी हूँ। पर डेफिनेटली जो संस्कार मुझे उस टेंडर एज में मिला, उसको मुझे ग्रास्प करने में, अडेप्ट करने में बड़ी ईजी हुआ मुझे। क्यों? बिकॉज उस समय मैं बहुत अडेप्टेबल थी। पर आजकल की दुविधा क्या है कि बच्चों को जब पढ़ना चाहिए तब वो आनंद करते हैं, उल्टी चीजों में समय बर्बाद करते हैं, और जब उन्हें काम करना चाहिए तब वो पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं, जब उन्हें विवाह करना चाहिए तब वो काम ढूंढते हैं, और जब उनको काम मिलता है तब वो अपने करियर को सेटल करने के लिए लाइफ में हर चीज को इतना डीले कर लेते हैं कि बाय द टाइम वो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हाँ भाई अब करियर भी सेट हो गया है, अब चीजें थोड़ी सेटल्ड हैं, दे आर इन देयर लेट 30s। व्हेन योर कैरेक्टर, योर माइंडसेट इज सो स्ट्रांग, इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू चेंज ऑल ऑफ देम। लोग अलग सिटीज में जाके अकेले रहना शुरू हो जाते हैं। उस अकेले रहने के कारण उनको इतनी आदत पड़ जाती है उस अकेलेपन की, फैमिलीज के साथ ना जेल करने की, कि देन लेटर जब लोग शादी करते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे घर में वो सेटल हो, देन देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो मुझे ये लगता है, फॉर मी द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज ऑफ कोर्स दिस वर्ल्ड, महाराज श्री, वृंदावन, बट द अल्टीमेट थिंग वाज दैट डिसीजन दैट आई फील आई गॉट मैरिड जस्ट एट द राइट टाइम। आई वॉज ऑल्सो रिबेलियस। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी इंग्लैंड से, एंड आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। आई ऑलरेडी गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम न्यूयॉर्क दैट आई हैव टू गो एंड परफॉर्म एन इंटर्नशिप इन न्यूयॉर्क
in DHL. But my mother, she was so strong in her mind कि उन्होंने मुझे काउंसिल किया like a friend. She told me, बेटा, this is the right time, this is the right thing, opportunity knocks your door but once. और कोई बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को, उस ब्लेसिंग को ग्रैब करते हैं. और मेरी माता की कृपा से मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया एंड माय लाइफ इज फिनोमिनल नाउ. बहुत बहुत थैंक यू. अभी जैसे आपने एक बात बोली कि स्पिरिचुअलिटी को लोग बहुत मिसकंसीव करते हैं कि घर छोड़ना है या फिर संसार में नहीं रहना, माया से दूर रहना है. तो आपने उसका बैलेंस बताया कि हम इस दुनिया में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं और पाठ पूजा कर सकते हैं. तो मतलब आपने स्विच नहीं करा, आपने अडेप्ट करा, आपने मिक्स करा. बिल्कुल बिल्कुल. भगवत गीता आपको सिखाती है कि आपको इस दुनिया में कुछ भी छोड़ना नहीं है. अगर कोई व्यक्ति आपको बाहर से देखता है, इफ यू लुक वेरी क्लोजली इनटू माय लाइफ, आई एम अ वेरी रेगुलर मदर, आई एम अ वेरी रेगुलर वाइफ, आई एम अ वेरी रेगुलर डॉटर. पर जीवन में परिवर्तन क्या है? वो भीतरी परिवर्तन. आप सुबह उठ रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल ले जा रहे हैं. अगर आप किसी रेगुलर मदर जो मटेरियल लाइफ में किटी पार्टीज में इन्वॉल्व है और किसी ऐसी मदर को देखते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन है, मे बी दूर से देखने में आपको उनके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं दिखेगा. परिवर्तन जो दिख भी रहा है वो जरूरी नहीं है कि दिखे. द मेन पॉइंट हियर इज स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हैपन्स विदिन. आप इंटरनली चीजों में परिवर्तन करते हैं. आप कर वो सब कुछ रहे हैं पर इंटरनली हर समय आप राधा रमन जी का ध्यान करें. मैं गुड़गांव में रहती हूँ हफ्ते में 5 दिन, पर ये 5 के 5 दिन में राधा रमन जी को इतना याद करती हूँ कि शायद जब वृंदावन में उनके सामने खड़ी होती हूँ तब कम याद हो जाते हैं. तो ये भक्ति का स्वरूप है. आपको कुछ भी नहीं छोड़ना. प्लीज, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को ये समझ के उसके प्रति अपने डिसएग्रीमेंट्स या अपने रिबेलियसनेस को प्रकट करते हैं, दिस हैज टू बी वेरी क्लियरली स्टेटेड कि आज निमाई पाठशाला जो ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं, thousands of children are there and you can ask any one of them. हमारे गुरुदेव महाराज, he is young, he is charismatic, he is a spiritual speaker, he is a brilliant father, an amazing husband, the craziest person I have seen ever in my life, the most loving human being. मैं कहती हूँ आप महाराज श्री जैसे व्यक्तित्व को इस दुनिया के किसी भी कॉर्नर में खड़ा कर दो. एक छोटे बच्चे के सामने, एक मिडिल एज, एक ड्रगिस्ट, एक स्पिरिचुअल, आप वो व्यक्ति के अनुसार अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि व्यक्ति कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरे जैसा. सो दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू, टू बी हैप्पी, टू बी लाइवली इन ऑल सेक्ट्स ऑफ लाइफ. एक स्पिरिचुअल व्यक्ति ना किसी भी प्रकार की एप्रीहेंशन में नहीं रहता. एक स्पिरिचुअल व्यक्ति सदा मस्त रहता है. वो अपनी मस्ती से दूसरों को भी मस्त कर देता है. पर लोग स्पिरिचुअलिटी का इतना भय बना लेते हैं कि वो दूर से ही सोच के ये देख के सोचते हैं कि दिस इज नॉट हैपनिंग विद मी, मैं तो ये कर ही नहीं सकता. अगर हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो वो बोलते हैं नहीं, पढ़ाई करो. पर आपने जैसे बताया कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो हम अपने कार्य की तरफ और एकाग्र हो पाएंगे. देखिए ये बहुत जरूरी है. भगवान ने भक्ति के स्वरूप को बड़ा स्पष्ट बताया. अगर आपकी पढ़ने की एज है और आप पढ़ना छोड़कर बार बार वृंदावन जा रहे हैं, बार बार अपनी पढ़ाई को इग्नोर करके केवल माला में, इन चीजों में ही अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी पढ़ाई को सफर कर रहे हैं, भगवान विल नेवर बी हैप्पी विद यू. प्लीज, यही हम अपने ऑडियंस को बिल्कुल बताना चाहते हैं. आपके जीवन में आपका जो धर्म है, धर्म मतलब आपको भगवान ने जो रोल दिया है, अगर आप उस रोल को इग्नोर करके मंदिर में बैठकर माला भी खींच रहे हैं, शायद आपकी माला से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना आप अगर अपने कर्तव्य को अच्छे से करते हुए हर समय. देखिए माला बहुत श्रेष्ठ है. भगवान का जप करना बड़ा ही हितकारी है. आपके हृदय में वो निर्मलता लाता है, पवित्रता लाता है. पर केवल वो ही भक्ति नहीं. भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो
तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कोई काम कहा, आप मेरे लिए फ्लावर्स ले आए, चॉकलेट्स ले आए, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके ले आए, पर जो काम मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहा है वो नहीं किया. Do you think will I be happy with you? No. I would say keep all these things aside, but first tell me there was a very important task I gave you. Have you done that? And you would say, oh, वो तो मैंने किया नहीं. So I will not be happy. So the same way भगवान भी हमें एक रोल दिए हैं. हमें जब उस रोल को हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं तब भगवान हमसे सबसे ज्यादा खुश होते हैं. मैं इसका अर्थ ये नहीं कह रही कि वृंदावन नहीं जाओ, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करो. मैं ये कह रही हूँ सबसे पहले ड्यूटी करो, ड्यूटी करते करते भगवत चिंतन करो. ऐसे में आपको भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, पर भगवान आप तक निश्चित रूप से आ जाएंगे. हाँ, बिल्कुल सही आपने बात करी. दूसरा भी आपने एक चीज मेंशन करी थी कि फैमिली लोग अलग रहते हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी, आजकल स्ट्रेस, एग्जाइटी, घबराहट, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, एकदम से डर लगना, डिप्रेशन, थेरेपीज चल रही हैं. इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है इस चीज का. तो इसमें मेरे 3 पार्ट्स हैं, मैं आपसे तीनों पूछना चाहूंगी. पहला कि ये सब क्यों हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है या कोई चीज है जो हम लोग लैक कर रहे हैं. दूसरा इसमें प्रश्न है कि इसको मैं एक एक करके आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ. तो ये क्यों हो रहा है आपने पूछा, ये ट्रेंड बन गया है. बिल्कुल, मैं आपको सच ही कहूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी यूथ नहीं है जो डिप्रेशन को सफर नहीं करती. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जेन्युइनली फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट आई वुड से आउट ऑफ 100 इफ 30% पीपल आर एक्चुअली सफरिंग, 70% थिंक दैट दे आर सफरिंग. और वो थिंकिंग, आपके जो थिंकिंग है, ये आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए. आपकी क्या स्टेट है वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है. भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. जिस दिन एक व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है, जब एक व्यक्ति को अपनी थिंकिंग पर, अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं रहता, उस दिन से उसका जीवन नष्ट होने लग जाता है. तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हम लोगों ने आसपास इस प्रॉब्लम को ऐसा बना दिया है कि एवरी सेकंड पर्सन, जब उसकी छोटी से छोटी डिजायर भी पूरी नहीं होती, तब वो ये सोचता है कि मुझे एंजाइटी हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया. आपको सच्ची बताऊं, मैं छोटी थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक हॉकी मैच के लिए गई एंड वी लॉस्ट दैट मैच. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम वो मैच जीतेंगे. वैसे भगवान कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज गुड बट समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड. आई थिंक उस समय वही मेरे संग हुआ. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उस टीम से हम हार जाएंगे, पर हम हार गए. जैसे ही मैं बाहर आई तो आई वॉज वेरी सैड ऑफ कोर्स. तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, हाउ कुड वी लूज दैट मैच. मैं आपको सच बोल रही हूँ, माई मदर हु हैज बीन सच अ सपोर्ट टू मी, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी पॉजिटिव, शी स्कोल्डेड मी वेरी बैडली. शी सेड दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम कि आई एम हेयरिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड फ्रॉम. अगर आपको देखिए, पेरेंट्स भी आजकल इतने ज्यादा फ्रेजाइल और अनइन्फॉर्म्ड हैं कि उनको लगता है कि अगर उनका बच्चा कह रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, तो वो भी खुद घबरा के जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, काउंसलिंग्स में दे देते हैं. इट इज नॉट द राइट वे. यू नीड टू सिट डाउन विद योर चिल्ड्रन योरसेल्व्स. आपको ये चीज मॉनिटर करने की आवश्यकता है कि आप भी अगर ये डिक्लेयर कर देंगे, आपके बच्चे ने बोला कि मैं डिप्रेस्ड हूं, अगर आपने भी तुरंत उस डिप्रेशन को एक्सेप्ट करके उसे काउंसलिंग में डाल दिया, वो कहीं ना कहीं उस फेथ को, कि जो उस बच्चे को लग रहा है कि उसे हो गया है, उसे कंफर्म कर देता है. एंड देन दैट बिल्ड्स इनसाइड हिम ग्रेजुअली. और जब वो हो जाता है, जब वो पिल्स पे आ जाता है, जब उसे काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगती है, तब वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है.
बट अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपके बच्चे आपको कह रहे हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, इट मीन्स दैट दिस इज द टाइम टू रिफॉर्म योर लाइफस्टाइल। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपके बच्चे और आप में कुछ गैप है जिसे आपको कॉन्वर्सेशन से फिल करना पड़ेगा। यू नीड टू मॉनिटर योर चाइल्ड, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम, यू नीड टू बी प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव। आपको उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है। पर फिर भी अगर आपको लगता है अगर आप बच्चा ये कह रहा है, अगर उसे हो भी तब भी यू हैव टू नेवर एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से कोई ऐसी चीज सुनते हैं ना, जैसे मेरा अपनी माता जी के चरणों में पूर्ण निष्ठा है, महाराज जी अपनी कथा में, पर्सनल लाइफ में हमें जो भी कहते हैं हर एक व्यक्ति को उसमें पूर्ण निष्ठा है। पर अगर वो ही व्यक्ति आपको कुछ ऐसा कह देगा जिसके प्रति अभी आपका पूर्ण विश्वास नहीं है पर संशय है, फिर आपका संशय खत्म हो जाएगा और आपका बिलीव बन जाएगा कि ये जो कह रहे हैं अब ये सत्य है। पर मैं इसकी जड़ तक जाऊंगी कि ऐसा होता क्यों है कि इतनी जल्दी घबराहट। अब जैसे बच्चे हैं तो हमने भी स्टैट्स पढ़ा था, इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम का स्टैट्स है कि 90% ऑफ द टॉपर्स आर आइदर इन डिप्रेशन और इन एंग्जाइटी, एग्जाम स्ट्रेस है उसमें। तो जड़ क्या है इस चीज की कि क्यों होता है, क्या है हमारी लाइफ? ये होता है क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं। एंड व्हाट इज कलयुग? जो कल का युग है। ये स्ट्रेस का मेन कारण ये है कि ये व्यक्ति, ये बच्चे जो स्ट्रेस में रह रहे हैं वो सदा कल में रह रहे हैं। और वो कल कैसा हो सकता है? या तो वो बीता हुआ कल है जिसके कारण जो उन्होंने किया है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसके भय में बच्चे आज के वर्तमान में जी रहे हैं। और मेरा फ्यूचर क्या है, आने वाला कल क्या है, इसके भय में मेरी क्या सर्टेनिटी है, मैं क्या होऊंगा, मैं कर पाऊंगा, इस स्ट्रेस में लोग जी रहे हैं। तो भगवान ये बार बार कहते हैं जो कल में जी रहे हैं वो ही सत्य रूप से कलयुग में जी रहे हैं। महाराज श्री कहते हैं जो वर्तमान में जी रहे हैं, जो आज में जी रहे हैं, सी आज मेरे पास ये है, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज से मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं। अगर एक व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा इस चिंतन में लगा देगा ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। रादर देन बच्चे के पास प्रोडक्टिविटी का स्केल है 100 तक, उसमें से 40% वो कल के स्ट्रेस में खराब कर देता है। बिल्कुल। उसका बचा 40% वो आने वाले कल में मैं क्या करने वाला उसमें खत्म कर देता है। तो वर्तमान की जो 20% उसके पास बचता है, उन स्ट्रेसेस का इतना प्रेशर होता है कि उसमें भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो ये स्ट्रेस है एक फिक्शनल बिलीफ। स्ट्रेस इज नथिंग, स्ट्रेस इज समथिंग दैट यू हैव चोजन फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज आप अपने आज में नहीं, कहीं ना कहीं या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में जी रहे हैं। और जिस चीज की सर्टेनिटी नहीं है, जिस चीज का पता नहीं है, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही बड़े अविवेकी हैं। आई थिंक जो आपके पास है, आपका प्रेजेंट है, आपके वर्तमान में जो है, हम क्या करते हैं अपने वर्तमान में, न तो हमारे पास जो प्रेम है, न तो अपने पास जो स्कोप है, न तो अपने पास जो रिलेशनशिप्स है, उनको वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक फिक्टिशियस फ्यूचर को बनाने में लगे। हाँ जी। और जब समहाउ उस फ्यूचर तक हम पहुंचते हैं फिर हम सैड और रिग्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें जो हमारे वर्तमान में हमारी स्ट्रेंथ थी, कहीं ना कहीं अपने इग्नोरेंस के कारण हम उन्हें खो देते हैं। फिर आप एक स्टेट तक तो पहुंच जाते हैं, पर पहुंचकर जिनके संग आप उसे शेयर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो सब बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। आज जो है उसको रिलिश करिए, उसको इंजॉय करिए। आपको नहीं पता सांस अंदर गई, क्या गारंटी है कि सांस बाहर आएगी। बिल्कुल। तो आज ही आपका प्रेजेंट भी है, आज ही आपका फ्यूचर भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। और यहाँ पे मैं भी एग्री करूंगी कि मुझे भी ये चीज समझ में आई कि बहुत ऑफ द टाइम्स मुझे भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है, तो फ्यूचर को लेके ही होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो, इतना नहीं आया तो कैसे होगा। और आज आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि प्रेजेंट में हमें रहना चाहिए। बिल्कुल। एंड दिस कम्स विद प्रैक्टिस। बिल्कुल। ये जो महाराज जी कहते हैं तो वाले जो लोग होते हैं ना तो ये सदा तो ही करते रह जाते हैं।
ये तो ये होगा तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा होगा तो ये तो वाले जीवन से मुक्त हो जाइए। लेट इट बी। भगवान ने आपके लिए बहुत सुंदर प्लान सोचा है। आप केवल देखिए, भगवत गीता बड़ी सुंदर बात कहती है, एक व्यक्ति सदा अशांत रहेगा जब तक वो अपने जीवन के हर काम को फल के लिए करे। अगर आज मैं पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे सीए बनना है, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते। योर लाइफ विल बी सो स्ट्रेसफुल। क्यों? क्योंकि गोल सीए है। हाँ। पर जब आप अपनी लाइफ में अपने कर्मों पर ध्यान देकर चीजें करना चालू करेंगे, तो आप सीए नहीं न जाने उससे भी कितने आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के सब प्रकार के भय खत्म हो जाएंगे। तो आप अपने कर्म पर ध्यान दो। आप पढ़ना, आपका पढ़ने का समय है क्योंकि आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो आप पढ़ाई पे 100% दो, तो अपने आप सीए भी बन जाओगे। सीए बनना है इसीलिए पढ़ाई करनी है, ये आपका जो नोशन है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। और इसी में सेकंड क्वेश्चन यही था कि पहले तो आपने बताया प्रेजेंट में रहना है, कि सत्संग हमें कैसे मदद करता है, क्योंकि अगर आप वृंदावन चले जाइए तो उन्हें पता ही नहीं है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या। वो तो बोलते हैं ये अर्बन वर्ड है, रूरल वर्ड तो ये है ही नहीं, ग्लोबल वर्ड है, हमारे लिए है ही नहीं। क्योंकि वृंदावन आनंद का स्थान है। यहाँ पे परमानंद रहते हैं, सच्चिद आनंद यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो देखिए, आप जिस जगह पर जाते हैं, आप अंदर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होती हैं। आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे ये जो दैत्य हैं, इनका प्रवेश ही नहीं है। वृंदावन तो कुछ बहुत सिलेक्टेड लोग ही पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए शायद प्रॉब्लम्स तो देखो उनके जीवन में भी होंगी, पर वो सोचते नहीं है इतना ज्यादा, उन्हें पता ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए, प्रतिकूलता, देखिए मैं सच्ची बताऊं, एक भक्त के जीवन में शायद नॉर्मल लोगों के जीवन से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पर व्हाट इज डिफरेंट कि वो जो व्यक्ति है वो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझता। अगर आप अपनी जीवन में आने वाली जो परिस्थिति है उनको प्रॉब्लम समझ लेंगे, तो वो आपको नेगेटिविटी देगी, आपको सैड करेगी, आपको कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भी भ्रमित करेगी। पर एक भक्त के जीवन में क्या अंतर होता है कि वो अपने जीवन में राधा रमन जी के प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तो वो जो खा रहा है वो भी प्रसाद है, जो उसके जीवन में हो रहा है वो भी, मतलब ये इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप बैठ जाओ और मतलब जो हो रहा है उसे होने दो। नहीं, आप अपने जीवन में कर्तव्य करो, कर्म करो, अपने धर्म को निभाओ। फिर राधा रमन जी जो भी आपके जीवन में प्रकट करेंगे वो आपको सुखी करेगा कि नहीं करेगा ये मैं नहीं जानती, पर वो आपके जीवन के लिए हितकारी जरूर होगा। तो भगवान के प्लान्स में एक भक्त जरूर विश्वास करता है। तो जब उसके जीवन में प्रतिकूलता आती है तो वो ये सोचता है कि निश्चित रूप से राधा रमन जी आज मैं जिस स्थिति में हूँ, मुझे उस स्थिति से कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, तभी इस डिफिकल्ट सिचुएशन को मैं फेस कर रहा हूँ। और जब मैं इससे बाहर निकलूंगा तो मैं 100% जो पहले था उससे एक बेटर ह्यूमन बन जाऊंगा। और जैसे अभी वृंदावन की बात शुरू हुई, तो मैं आपसे एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि 2012 में एक दिन मैं घर बैठी थी। मतलब बचपन से ही भगवान जी, कृष्ण जी को पता नहीं मैंने उनको अपना इष्ट कैसे माना, तो एकदम से भाव आया कि वृंदावन जाना है। अपने आप हम लोग गए वृंदावन, और 2012 में जब गए थे तब बहुत ही सरल था सब कुछ, इतनी वीडियोस नहीं थी, इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं था। पर आज हम जो वृंदावन देखते हैं, लोग जाते हैं वहाँ रील्स बनाने के लिए, लोग वहाँ जाते हैं मतलब फोटोज खींचने के लिए, वो जो भाव है कहीं ना कहीं जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वृंदावन में कमर्शियलाइजेशन, टूरिस्ट स्पॉट उसको ज्यादा बना रहे। तो आप एक वृंदावन से, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो जगह है वो आपके लिए क्या है, और कोई भक्त अगर वहां आता है तो कैसे आना चाहिए? देखिए, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। मैं बहुत सारी रील्स सुन रही हूँ, बहुत लोगों ने इस पे बहुत नेगेटिव थॉट्स दिए हैं कि लोग वृंदावन आते हैं और लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कमर्शियलाइजेशन है। देखिए, मैं महाराज श्री से जब मैं प्रथम बार मिली थी तो मैंने महाराज श्री को कहा कि आप क्या करते हैं, तो महाराज श्री ने बोला मैं राधा रमन जी का मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात। और अपना संपूर्ण जीवन हमारे राधा रमन जी का प्रचार हो, हर व्यक्तित्व के मुख पे श्री राधा रमन लाल का नाम हो, यही हम सबके जीवन का परम उद्देश्य है। तो मैं इस चीज को बहुत नेगेटिव वे में नहीं देखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
कहीं ना कहीं परिवर्तन भी आ रहा है। अगर आप केवल रील्स देख रहे हो तो वो रील्स अगर कहीं ना कहीं, देखिए बहुत सारे लोग रील्स बनाने के लिए आ रहे हैं, पर आ तो राधा रमन जी के दर्शन के लिए ही है ना। और हमारे ठाकुर जी इतने मैजिकल है, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, 100 में से आ रहे होंगे 90% लोग जो केवल रील बनाना चाहते हैं, पर रील बनाते बनाते हमारे राधा रमन जी का जब एक कटाक्ष उन पर पड़ जाता है ना, तो वो 90 में से, मैं कह रही हूँ 90 में से 90 लोग दोबारा राधा रमन जी के दर्शन को जरूर आते हैं। तो बात बन गई। तो किसी भी बहाने से आए, बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। देखिए राधा रमन जी के दर्शन कि भगवान के दर्शन करने से ही आपके हृदय में, आपके जीवन में परिवर्तन आता है। और पहली बार आप वृंदावन, केवल बहुत से लोग आजकल वृंदावन, बहुत से संत हैं, उनके मार्गदर्शन के कारण बड़े सहज हो गए हैं, तो इन कारणों से भी आ रहे हैं क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। पर जब कुछ लोग बैठ के उसका समाधान करने के लिए आपके लिए उपस्थित हो गए हैं, तब लोग आ रहे हैं। केवल रील्स उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। लोग उस चीज को जिसके प्रति पीछे लोग बावरी हो रही है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तक में चेंजेस आ रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ज्ञान वापी में परिवर्तन, तो लोग टेस्ट करना चाहते हैं उस फ्लेवर को। तो लोग जब आ रहे हैं, मैं सच्ची कहती हूँ, मैं इस चीज में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं देखती। अगर लोग किसी भी कारण से धाम आने का ये संकल्प ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो धाम भी अपना प्रभाव उन पर डालेगा ही डालेगा। ऐसे ही शुरुआत होती है। मैं जब आई तो शुरू में कनेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत अलग परिवेश। मैं सबको कहती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के अलावा आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि राधा रमन जी की अहेतु की कृपा से मुझे इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। तो मैंने ये देखा कि कोई, जब मैं वृंदावन में मेरा विवाह हुआ, तब मुझे लगता था कि मुझे यहाँ पर रहना है क्योंकि महाराज श्री से मेरा विवाह हुआ, ये मेरा रीजन है वहां रहने का। पर धीरे 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 राधा रमन जी के दर्शन करके और परिक्रमा देकर, वहां के भाव को श्रवण कर कर धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि कब महाराज श्री तो बाहर निकल जाते हैं वृंदावन से, पर मैं सदा वृंदावन में ही रह जाती हूँ, रहना चाहती हूँ। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे कब किसके जीवन में आ जाए ये हम नहीं जानते, पर मुझे ऐसा लगता है किसी भी भाव से, किसी भी मन से, किसी के लिए भी आप जब धाम की रज में प्रथम चरण रखते हैं ना, तब जो रज है, वहाँ की कृपा है, वहाँ का आनंद कहीं ना कहीं आप पर अपने रंग को चढ़ाने लगता है। आपने सबसे अलग पर्सपेक्टिव दिया इस पे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी आपके बारे में और हम पॉडकास्ट पे लिख रहे थे, तो 10-15 बार ही क्वेश्चन आया, सबके ओपिनियन यही थे कि नहीं होना चाहिए, ढकना चाहिए अपने रील्स को, मतलब बताना नहीं चाहिए ज्यादा। पर आपने जो एक पर्सपेक्टिव दिया, नहीं, मैंने कहा ना, महाराज श्री थी मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ श्री राधा रमन, उनका प्रचार करना ही। आज राधा रमन जी में जब मेरा विवाह हुआ था, तब मैं आती थी तो बहुत कम भीड़ होती थी। मैं आपको बताऊं, पिछले 5-6 वर्ष में जब मैं जाती हूँ, डेफिनेटली मुझे, हम जब राजभोग आरती में जाते हैं, हम संध्या, भयंकर भीड़ होती है राधा रमन जी में, पर हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज जन जन के मुख पे मेरे राधा रमन का नाम है। तो इतने लोग इतनी दूर दूर से मेरे राधा रमन जी का दर्शन करने आते हैं, तो बड़े हृदय को बड़ी शीतलता मिलती है। मुझे कोई जितने धक्के खाते हैं उतना आनंद बढ़ता है कि ठाकुर जी आप तो आपकी बहुत ही ठाट बाट हो गए हैं, और वही राधा रमन जी डिजर्व करते हैं। और एक प्रश्न है, ये सब यंगस्टर्स के लिए, उसमें मैं भी हूँ, उसमें आदित्य भी आते हैं और सब लोग आते हैं। हम लोग बचपन से मतलब कोई सपने देखते हैं कि हमें IAS बनना है, हमें CA बनना है, हमें ये बनना है, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे सपने नहीं हो पाते पूरे, और फिर जब रिजल्ट्स नहीं आता तो बहुत डाउन फील होता है, लो फील होता है, फिर वो दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी जब सफलता ना मिले, तो धैर्य, विवेक और संयम कैसे रखना है, अपने मन को कैसे समझाना है? देखिए, इसके लिए तो अगर आपको MBBS के लिए तैयारी करनी है तो आपको मेडिकल स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा ना। आप कोई बिजनेस स्कूल में जाके पढ़ाई करो और कहो मुझे MBBS बनना है, तो वो तो बड़ी मूर्खता की बात होगी। तो जीवन में ये धैर्य, जीवन में शांति, ये सब कैसे आते हैं? जब आप सत्संग करते हैं, जब आप कुछ ऐसे लोगों का संग करते हैं जो जीवन में आपके डिफिकल्ट टाइम, देखिए पहले तो मैं ये निवेदन करूंगी, जो भी
लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े गोल्स बना के अपने आप को टॉर्चर करना बंद करिए प्लीज। अगर आपको कुछ बनना ही है तो जीवन में एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करिए। आप जीवन में ये कोशिश करिए कि आपके पास जो क्वालिटी है आप उसके प्रति पूर्णतः परिश्रम करेंगे, उसको एनहांस करेंगे, और उसके बाद जो राधा रमन जी की इच्छा है वो आपको उस क्या पता। अब महाराज श्री देखिए, मेरे जीवन में तो वही मेरे रोल मॉडल हैं, तो मेरी बार बार बातों में वो आने वाले हैं। और अगर आप मेरे जीवन में भी देखिए कि मैंने इंग्लैंड से मास्टर्स करी है इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड आई हैव स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग। सो माय स्पेशलाइजेशन वाज वेरी वेरी डिफरेंट। मैंने क्या सोचा था, मैं ये करना है, वो करना है, ये करना है, बट इवेंचुअली आपके जीवन में क्या होता है जो राधा रमन जी ने आपके लिए प्लान किया है। पर फिर जीवन में मैंने इस इंस्टेंस से ये सीखा कि बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में रिजिड नहीं होना चाहिए। मैं अब मेरी छोटी लालियाँ हैं, तथ्या हैं, चैतन्या हैं, तो मैं उन्हें कभी ये नहीं सिखाती कि तुम्हें बड़े होकर ये बनना है, या निमाई दादा भी हैं, बड़े होकर उनको यही बनना है, उन्हें प्रवचन ही करना है, उन्हें भागवत जी का ही अध्ययन। महाराज श्री के जीवन से मैंने ये सीखा है कि तुम अपने आज में जो तुम्हें करने का मन है तुम उससे अच्छे से करो, क्योंकि तुम इन द एंड उसी चीज में ही आगे बढ़ सकते हो जिसमें तुम्हारी रुचि है। अगर कोई मुझे फोर्स करेगा कि मैं ये करूं, बट जबकि मेरी रुचि, मेरी इंक्लिनेशन किसी और चीज में है, मैं उस चीज को बहुत देर तक नहीं निभा पाऊंगी। महाराज जी कहते हैं कि मैं भागवत में महाराज जी से कभी जिज्ञासा करती हूँ कि आप बैक टू बैक कभी कभी दिन में 2-2 बार के सत्र होते हैं, तो इतना आप बोलते हैं, तो कभी इतने सालों से बोलते आ रहे हैं एक ही विषय पर, तो कभी आपको बोर नहीं करता? महाराज जी कहते हैं कि मैं जब जब व्यास गादी पे बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अपने जीवन में पहली बार बोलने वाला हूँ। दिस एक्साइटमेंट कम्स टू यू ओनली व्हेन यू डू व्हाट यू लव। महाराज श्री को, मुझको अपने जीवन में आई थिंक बेस्ट ऑफ एजुकेशन राधा रमन जी की कृपा से प्राप्त हुई है। पर आज अगर मैं निमाई पाठशाला में मुझे इतना आनंद आता है, मैं आपको क्या बताऊं। कभी कभी महाराज श्री कहते हैं इट्स ओके, यू आर इनटू सो मच ट्रैवलिंग, इसको कम कर दो, क्लास को कैंसिल कर दो। मैं चाहे ट्रैवलिंग में हूँ, मैंने कितनी बार गाड़ी रुकवाकर कैफे कॉफी डेज में बैठकर क्लास लिया है, बिकॉज दिस इज व्हाट कम्स टू यू, दिस गिव्स यू एन एक्साइटमेंट कि मुझे ये सेवा करनी है। एंड अगर आप मेरे स्टूडेंट से पूछो, इन एवरी क्लास आई एम thoroughly excited to deliver। और कोई मुझे कहते हैं मैं आप 3 क्लासेस बैक टू बैक ले रहे हैं, why are you not tired? Because every time I start new I feel that this is the first time I'm going to speak on something। तो आपके जीवन में ये जो सैडनेस है ये इसीलिए है क्योंकि हमने एक हाइपोथेटिकल बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लिए और कहीं ना कहीं हम उनके प्रति अपना 100% नहीं दे पाते क्योंकि रुचि हमारी डिवाइडेड है। जब आपकी रुचि भी वही होगी, उसको करने का जो रास्ता है वो भी आपको क्लियर होगा, तभी आप उसमें अपना 100% दे सकते हो। तो इसमें मतलब एट द एंड यही होगा कि रिजिड नहीं होना, गिव योर बेस्ट। हाँ जी, आपके हाथ में क्या है? आपकी बुक, आपकी पढ़ाई, आप उसको कितना समय दे रहे हैं, दैट्स इट। हाउ कैन यू गारंटी योरसेल्फ कि आप आगे जाके ये बनेंगे ही बनेंगे? आप ये सोचिए कि मुझे अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ जी, हमें अच्छे से अपना 100% देना है। हमें कोई एग्जामिनेशन, हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर करें, हमें उस चीज में उसको क्वालिफाई करना है कि नहीं करना। हमें अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को ना लगाकर हमें इस चीज में अपनी पूर्णतः अपनी बुद्धि को लगाना है, अपने प्रयास को लगाना है कि मैं जो मेरे सामने है उसको अच्छे से पढूं। फिर ठाकुर जी देखो क्वेश्चन पेपर में भी वही चीजें लाएंगे जो आपने परिश्रम किया। अभी इसी से ही एक क्वेश्चन निकला कि जो होना है, जो उन्होंने सोचा है वही होगा। तो इसी में मेरा भी क्वेश्चन है कि जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है, पहले से निर्धारित है, तो हम कर्म करें, क्योंकि हम कुछ भी करें होना तो वही है जो होगा। तो फिर हमारे कर्म, हमारी भक्ति, हमारा जाप, उस सब का पॉइंट कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन है।
देखो, इसमें ना एक बहुत ही बात जो ये प्रसिद्ध रूप से फिर से अगेन बड़ी मिसकंसीव्ड है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है. दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज नॉट ट्रू. सब कुछ प्री डिसाइडेड नहीं है. सब कुछ आपके कर्मों पर निर्धारित है. अगर आज मैं आपको कहती हूं कि बच्चे आप इस पेड़ पे लटक जाओ, तो आप उस पेड़ पे दोनों हाथों से लटक जाओगे. और अब मैं आपको कहूं बेटा एक हाथ नीचे कर लो, तो आप क्या करोगे? नाउ इट इज योर चॉइस कि आप लेफ्ट हैंड को नीचे करोगे या राइट हैंड. ये डिसीजन किसका है? हमारा. अब ये तो नहीं है ना कि भगवान ने बोला कि ये हाथ नीचे करो तो हमने ये हाथ नीचे किया. उस समय आपका निर्णय है कि आपने लेफ्ट हैंड नीचे किया या फिर राइट हैंड. और जब आपने एक हाथ नीचे कर लिया तब आप डिपेंडेंट हो गए उस पेड़ पे लटकने के लिए अपने दूसरे हाथ से. नाउ जो चॉइस आपने किया उसके रिजल्ट में जो फल है वो निश्चित है. हाँ जी. मेरे जीवन में एक रास्ता है जो मुझे सही रोड पे ले जा रहा है. मेरे जीवन में एक रास्ता है जो मुझे गलत रास्ते में ले जा रहा है, शॉर्टकट ले जा रहा है. उस समय भगवान इसमें कहीं नहीं है. उस समय ये हमारा विवेक, हमारी इंटेलिजेंस है कि हम किस रास्ते का चयन करेंगे. ये चॉइस हमारा है. अब जो चॉइस मैंने अपने जीवन में कर लिया है, अब उस चॉइस का जो फल है ये भगवान ने उसको निश्चित कर दिया है. अगर मैंने गलत रास्ते का चॉइस किया है तो फिर उस गलत रास्ते पे चलने का जो फल है वो भगवान ने निश्चित करके उसको फाइनल कर दिया. अगर मैं सही रास्ते पर चल रही हूं तो वही भगवान ने उस राइट डिसीजन के अनुसार उस राइट फल को भी मेरे लिए फाइनल कर दिया. इसीलिए प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग गॉड for all the wrong things that you do in your life. That is not because God is doing something wrong to you. It is because you have chosen wrong things to do in your life. अगर आप गलत चीजों का चयन करेंगे तो अंत तो गत्वा आपके जीवन के जो निर्णय हैं वो भी गलत ही होंगे और उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है. मैं ये बार बार बोलती हूँ कि शायद मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, पर जैसे राधा और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है ना, उसका जो सबसे माइन्यूटेस्ट लेवल होगा ना, वैसा प्रेम महर्षि करते हैं. आप तो जब भी उनके बारे में बात करते हैं ना, आपका चेहरा कुछ अलग ही ग्लो करता है. आई एम रियली ब्लेस्ड. जी. अभी आपने जैसे बात करी निमई पाठशाला, बार निमई पाठशाला, तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि निमई पाठशाला क्या है और उसका मोटिव क्या है, कौन कौन उन्हें ज्वाइन कर सकता है और कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका पार्ट बन सकते हैं, एक बार उन सबको बता दीजिए. देखिए, महर्षि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सनातन धर्म कन्वर्जन में नहीं, कॉन्वर्सेशन में बिलीव करता है. एंड इट्स अ ब्रिलियंट थॉट. पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी तो आपको सेम लैंग्वेज आनी चाहिए ना. तो जब तक आपने अपने सनातन धर्म को जाना ही नहीं तो आप किसी से उसके बारे में कॉन्वर्सेशन भी कैसे कर पाएंगे. तो निमाई पाठशाला वर्क्स ऑन दैट गोल कि हम जितने भी बच्चे हैं, द यंगेस्ट इज अबाउट 3 years old. अब तो निमाई दादा हैं, माई वेरी ओन सन. एंड जो ओल्डेस्ट हैं, एज फार एज आई नो, शी इज़ द 94-year-old माता जी फ्रॉम जालंधर. तो वो एवरी वीक जो हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, उसमें आती हैं. तो निमाई पाठशाला वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इन सब लोगों को वो चीज़ें सिखाते हैं कि आपके सनातन धर्म में, आपके शास्त्रों में, आपके सूत्रों में, आपके स्तोत्रों में क्या क्या लिखा गया है और कैसे. देखिए, व्हेन यू हैव द राइट नॉलेज दैट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट. अगर आज आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और मैथ्स के अंदर अगर आप पूरा अपना सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस से एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, राइट? कि अगर कोई मुझसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आई थिंक आई वुड नो द आंसर. बट ऑन द अदर हैंड, इफ समबडी डजंट नो द थ्योरीज, किसी को अगर इक्वेशंस ही नहीं पता तो वो ऑलवेज हिल बी स्केर्ड, अरे ये ना आ जाए, अरे वो ना आ जाए, अरे ये ना पूछ ले, ये ना आ जाए. तो वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है. तो निमाई पाठशाला के माध्यम से हम हर एक उस सनातनी को उसकी धर्म से, कर्म से रिलेटेड हर उस ज्ञान को देने का प्रयास करते हैं जिससे उसके जीवन में वो एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह आगे आए. देखिए, कन्वर्जन्स कब होते हैं? जब एक व्यक्ति को ज़्यादा पता है और दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता.
को दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म को लेके ये क्यों है, क्या है, कैसे हैं, ये कुछ नहीं पता। तब क्या है, जिस व्यक्ति को पता है तो वो अपने बारे में जब बताता है तो उसको बड़ा इन्फ्लुएंशियल लगता है कि अरे ये तो इतना अच्छा है, हमें तो कुछ नहीं बताया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। पर जब हम निमाई पाठशाला के माध्यम से कन्वर्स करते हैं कि दिस इज़ व्हाट ऑल हैज़ बीन रिटन, अब हम संस्कृत से उसे हिंदी में कन्वर्स करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से बच्चे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ देम कम टू द लाइव क्लास, एंड उसके अंदर भी लोग अब हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब वो भगवान की भाषा में ही भगवान क्या बोल रहे हैं वो भी समझने के योग्य हो गए हैं। सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। हम एक व्यक्ति के इंटरनल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, और वो कब आता है, जब आपको वो राइट नॉलेज मिलती है। मतलब ये निमाई पाठशाला यंगस्टर्स के लिए भी है, इट इज फॉर एवरीबडी। यस, ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कॉन्फिडेंट होना चाहता है, जो अपने जीवन में न केवल ये दुनिया क्या है वो जानना चाहता है, बल्कि ये भी जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ और इन सबको चलाने वाला वो परब्रह्म परमात्मा कौन है। तो निमाई पाठशाला के हम इस माध्यम से इन अ वेरी इजी वे हम प्रयास करते हैं कि हम इन सब नॉलेजेस को उनको करेंगे। पर नाम निमाई श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का नाम है। शची मैया प्रेम से जो श्रीमन महाप्रभु जी हैं उनको घर में निमाई बुलाती थी। उनका जन्म जो है वो नीम के पेड़ के नीचे भी हुआ, तो इसीलिए भी उनको निमाई बुलाया जाता था। तो जब हमें ऐसा भाव आया कि पाठशाला को प्रारंभ करना है, तो श्रीमन महाप्रभु जी की जो कृपा है उसका प्रत्यक्ष अनुभव, देखिए भगवान ने कलयुग में अपने नाम को पूर्ण सामर्थ्य दी है। अगर हम अनायास भी कृष्ण राम ये सब बोलते हैं तो इनका जो प्रभाव है वो हमारे चित्त पर, हमारे मन पर पड़ता है, चाहे हमने भाव से लिया चाहे बिना भाव के। तो भगवान ने यहाँ कहा है कि नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। तो भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में मैंने अपने नाम को अपनी पूर्ण शक्ति, मतलब मैं खुद भी आ जाऊं मुझ में इतना बल नहीं जितना मेरे नाम में बल है। तो हमने जब निमाई पाठशाला नाम का चयन किया तो मुझे ऐसा लगा कि अनायास ही, जो अब आप भी पाठशाला के बारे में जानती नहीं हैं, महाप्रभु जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हैं, फिर भी आपने कम से कम 15 बार निमाई बोला होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो आप भी अनायास भगवान का नाम ले रही हैं। तो यही उद्देश्य है कि जो लोग परिचित भी नहीं हैं पर केवल अगर वो इस नाम का उच्चारण करें तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में वो परिवर्तन प्रारंभ हो, इसीलिए निमाई पाठशाला। धन्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब आपने विवाह करा तो अब पूरा विश्व भी कह लीजिए, पूरा भारत आपको जानता है श्री पुंडरीक महाराज जी की पत्नी के रूप में। तो आपको कभी इसको लेके इनसिक्योरिटी हुई, या फिर आपको कैसा फील हुआ कि आपको उनकी पत्नी के रूप में जाना जाता है? आप इस चीज को कैसे लेती हैं? It is the most valuable title I could ever get. I am so proud of it. मतलब जिनके संग क्या, जिनका नाम उच्चारण करने की भी मेरी पात्रता नहीं है, उनकी अर्धांगिनी कहलाना तो आई थिंक ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और उनकी अर्धांगिनी, श्री राधा रमन देवजू के श्री चरणों की सेविका, ये सब टाइटल्स तो आई थिंक मेरे कहते हैं ना कि मेरे शोल्डर के स्टार्स हैं। क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं कि जब वुमेन और मैन, मेल फीमेल की शादी होती है तो वो लोग दोनों अपनी आइडेंटिटी के पीछे भागते हैं कि मुझे मेरे नाम से जाना जाए, इनको इनके नाम से, क्योंकि वो प्रेम संबंध, वो विवाह का जो मतलब पहले था वो अब नहीं रहा। तो मैं आपको आपके माध्यम से ही बताना चाहूंगी कि कैसा आपको फील होता है कि आपको उनके नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रेम का अर्थ शायद ही बड़ा मिसकंसीव्ड है, जैसा कि मैंने अभी आपके मुख से सुना। प्रेम में दो तो होते ही नहीं है। बिल्कुल, प्रेम में तो एक ही होता है, और वो कौन होता है? जिससे आप प्रेम करते हैं। तो मेरे लिए मेरे प्रेम की ये सफलता है कि अगर आज मुझे मेरे प्रिय के नाम से लोग जान रहे हैं या जानते हैं, तो मुझे इस चीज़ में कोई भी दूर तक आपत्ति नहीं है। और मैं इसमें ये चीज़ भी प्लीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करके टाइटल को अपने जीवन में अचीव कर सकते, देयर इज़ नथिंग हार्म इन इट।
अगर आप आजकल इक्वल्स की तरह जीते हैं, अगर आप देखें महाराज श्री जो हैं वो जब हमारे ट्रैवल में हम होते हैं या किसी से मिलते हैं तो कहीं पर भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि शायद मैं महाराज श्री के सबॉर्डिनेट हूँ या मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी बेटर हाफ हूँ, वो मेरे बेटर हाफ हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी प्राउड की चीज़ है। पर हाँ, ये अगर एक पॉइंट ऑफ क्वारल है, ये पॉइंट ऑफ फाइट है लोगों के बीच में कि नहीं मुझे तुम्हारे नाम से नहीं जाना या मुझे तुम्हारे नाम से नहीं जाना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ पे किसी तरीके का कंपटीशन है। पर जहाँ पर असली तरह से प्रेम, देखिए राम जी को भी सियावर रामचंद्र कहा जाता है। तो यहाँ हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी को पहले राधा रानी को नाम आता है, फिर हमारे ठाकुर जी का नाम आता है, ठीक है, राधा रमण। तो हमारे लिए तो ये किनका कौन आगे, किसका नाम पीछे, कौन किससे जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बात ये महत्वपूर्ण है कि दोनों के बीच में प्रेम कितना है। और आजकल विवाह जो है, हम बॉलीवुड है उनको अपना आइडियल मानते हैं, हीरो हीरोइंस को। रियली यू यंगस्टर्स, बिल्कुल, मतलब उनके पोस्टर्स लगे हैं, उनकी वीडियोस मूवीज 100 करोड़ की क्लब्स में जाती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम उन्हें देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, फॉलो करते हैं। और ये ट्रेंड चल चुका है कि शादी हुई फिर डिवोर्स, शादी हुई फिर डिवोर्स। और इंडिया में मुझे पता नहीं, आपको पता है नहीं, कि पूरे विश्व में नंबर 1 ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा डिवोर्सेज हो रहे हैं। और बीट लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी हमने देखा कि आपके और महाराज जी के बीच में इतने साल विवाह होने के बाद भी एक वो जो प्रेम की जो एक स्पार्क है वो अभी तक जिंदा है। स्पार्क नहीं है, पूरा यज्ञ है पूरा यज्ञ है, वो अभी तक जिंदा है जी। तो आप कैसे रिश्तों को संभालें, कैसे प्रॉब्लम्स आपके भी विवाहिक जीवन में आती होंगी, रिलेशनशिप्स में, पर ये जो हमारे इंडिया का जो कल्चर ही कभी नहीं था डिवोर्स, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हमें अपना घर क्योंकि डेफिनेशन ही गलत है। प्रेम लव का अर्थ ही ये है कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो कितना खुश है, वो कितना कंफर्टेबल। अगर आप प्रेम में भी अपने सुख की, अपनी आइडेंटिटी की खोज कर रहे हैं तो डाइवोर्स होंगे। बिकॉज समवेयर जब वो व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आपको उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जैसा आप सोच कर बैठे हैं, तो वो आपको कष्ट देगा, वो कष्ट देगा तो डिस्टेंसेस आएंगे। ये तो डेफिनेशन ही गलत है। आज महाराज श्री के जीवन में मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं अनुभव करती हूँ, आपके प्रिय हैं, इसका प्रमाण क्या है कि आपको ये लगे कि उनके जीवन में आपसे इम्पोर्टेंट उनके लिए कोई नहीं है। आज महाराज श्री ऐसा फील करें कि उनकी मेरे जीवन में उनसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। और मैं तो ये हर क्षण फील करती हूँ कि इतनी व्यस्तता में होते हुए भी महर्षि से ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्तित्व मेरी छोटी से छोटी, बड़ी तो चलो भूल ही जाइए, बड़ी तो हर सदा है ये चीज का ध्यान रखना, मतलब यही प्रेम है। बिल्कुल, प्रेम। अगर आपका विवाह नहीं चल रहा, क्योंकि अभी भी आपके विवाह में प्रेम नहीं है, अहंकार है कि मैं हूं, मैं कुछ हूं, तो इसीलिए जब तक ये डेफिनेशन रहेगी तो डाइवोर्सेस तो होंगे। पर जिस दिन आपकी परिभाषा ये हो जाएगी कि मैं इससे प्रेम करती हूँ और जिसमें इसको प्रसन्नता है मैं वो करने का प्रयास, एंड दिस इज 2 वे। प्लीज ये आप इसमें फेमिनिज्म नहीं ले आना, मेरा निवेदन है। इसमें जो फीमेल साइड है वो ये प्रयास करे कि जो उनका बेटर हाफ है वो सदा खुश रहे, एंड द मेल साइड शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव इम्पोर्टेंस, गिव दैट इक्वल रिस्पेक्ट टू दी अदर हाफ। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो वो पानी कब पी सकता है, जब पीने वाला भी झुकता है और पिलाने वाला भी झुकता है, वरना पानी खोपड़ी में गिर जाएगा या फिर पानी मिलेगा ही ना है। तो प्रेम की प्लीज डेफिनेशन में, प्रेम जहां आ गया वहां पर 2 नहीं, वहां पे एक ही होता है, और वो एक कौन है जिससे आप प्रेम करते हैं। मतलब प्रेम का मतलब है देना, लेना नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। हमें अपनी तरफ से सिर्फ देना है, और लेने की अपनी एक्सपेक्टेशन को कम से कम करना। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कम से कम करते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा मिलने पर आपको प्रसन्नता होती है। पर जब आपने ज्यादा से ज्यादा सोच के रखा और कम से कम मिलता है तो बड़ा जीवन इम्बैलेंस हो जाता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द लीस्ट, बट एज आई सेड, गिव योर बेस्ट।
अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं ना, तो हो सकता है इस लोक के लोग आपको बेस्ट नहीं दें, पर परब्रह्म परमात्मा राधा रमन लाल आपको बेस्ट जरूर देंगे। पर आपके बीच में, आपके और माँ जी के बीच में जो स्पार्क है वो इसी वजह से कि आप लोग अभी भी उतना ही एफर्ट, उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी ही इम्पोर्टेंस एक दूसरे को देते हैं। आई थिंक देखिए, समय के साथ हर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आती है। आउट ऑफ 30 days 25 days Maharshi is traveling. I have 3 children. I have to take care of them. I run my पाठशाला also. I run 2 houses as well. वृंदावन में हमारा पूरा अपना स्थान है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं पूरा वर्किंग हाउस है। तो इन सब चीज़ों में पर यह है कि हाँ, धीरे धीरे उस रिलेशनशिप को आपको समय देना पड़ता है। आपको इसमें जो व्यक्ति बेटर हाफ जो आपका है, उनका भी टाइम आपको इनिशियल स्टेज में ज़्यादा चाहिए, पर एक जब रिलेशनशिप ग्रो करता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको एक ऐसी स्थिति में आपका रिलेशनशिप पहुंच जाता है कि अब जितना समय आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं और मैं अपनी ड्यूटीज निभा रही हूँ, वी हैव टू परफॉर्म दैट वेरी वेल। पर हम ये प्रयास करते हैं कि जब हम मिलें 30 days में जो 5 दिन हम इकट्ठे हैं महाराज बच्चों के साथ हैं, फिर वो पूर्णतः हमारे साथ है। हम क्या करते हैं, हम जहाँ होते हैं हम वहाँ ना होकर हम और जगहों में डिवाइडेड होते हैं, जिस कारण से ना वहाँ के रह पाते हैं ना। तो महाराज जी जब वहाँ होते हैं तो वो अपना पूर्ण वहाँ देते हैं, और जब यहाँ होते हैं दैट वर्क्स वेरी वेल। तो आप अपने जीवन में अगर रिलेशनशिप को वर्कआउट कराना चाहते हैं तो आप चाहे दिन के 24 घंटों में से 1 घंटा ही अपने बिलवड के संग बैठ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, बट प्लीज मेक श्योर कि उस 1 घंटे में फिर केवल आप और वो ही वहां पर हो। मतलब आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने क्वेश्चंस, अपनी चीजों के बारे में, क्या कहते हैं, कपल्स बैठ तो संग जाते हैं, पर ये जो फोना सुर है तो लोग इंस्टाग्राम और वो करते हैं, फिर बाद में वो सोचते हैं कि हमने तो कोई टाइम स्पेंड किया ही नहीं, एंड दैट लीड्स टू सैडनेस एंड डिसएग्री। तो महाराज और हम जब संग बैठते हैं ना, तो हम दोनों जिस रूम में होते हैं उस रूम में भी फोन को नहीं आने देते। महाराज जब बच्चों के साथ होते हैं तो बिल्कुल फुल ऑन, ही इज द 4th kid दैट आई हैव इन द हाउस। तो बड़ा आनंद आता है। तो सुखी रिलेशनशिप और सुखी मैरिड का यही मंत्र है कि जब मतलब फोन को दूर रखिए, बैलेंस करिए। जब काम करना है तब काम करिए, जब आपको दोस्तों से मिलना है तो दोस्तों से मिलिए, पर जब आप अपनी फैमिली को समय दे रहे हैं देन गिव दैट टाइम टू योर फैमिली। हम कहने को तो बोलते हैं हम 3 घंटा बैठते हैं रोज, पर क्या 3 घंटा रोज बैठने के बाद भी आपने अपनी माता से, अपने पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कोई ऐसी वैल्यूएबल इमोशनल बात करी? केवल शरीर से बैठने को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं बोलते। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ये बोलते हैं आप चाहे 15 मिनट भी बैठे, पर उस 15 मिनट में भी आपने इतना थरो डिस्कशन किया, कॉन्वर्सेशन किया, दैट यू फील दैट यू नो माई बेटर हाफ इज इन अ वेरी गुड स्टेट। तो ये बड़ा अनिवार्य है। और महाराज जी को अगर कभी भनक भी लग जाती है दैट देयर इज समथिंग नॉट ओके, तो महाराज श्री, मैं आपको सच बताऊं, ही वुड लीव एवरीथिंग एंड ही वुड कम डाउन, ही वुड वांट टू नो कि क्या है, मतलब एवरी माइन्यूटेस्ट डिटेल। एंड आई थिंक दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कह लीजिए आपकी जो फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल है जो हमारे इस रिलेशनशिप को का जो यज्ञ बन के आज बड़े सुंदर रूप से सबको प्रेरणा दे रहा है। तो जब आपका विवाह हुआ था 22 साल का, जब रिश्ता आया था आपके पास, तो आपको पता था महाराज जी 30th जनरेशन है जो लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मैं अपने विवाह के बाद नहीं, मतलब महाराज जी के संग जब हमारी बात फाइनल हुई उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन आई हूँ अपनी लाइफ में। आई हैड नेवर बिन टू वृंदावन। हम लोग की परंपरा में पीछे मेरी जो माता जी हैं वो महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज से दीक्षित है। वो भी उन्होंने अपने जीवन में अराउंड लेट 40s में दीक्षा लिया है। उससे पहले भी हम लोग वैष्णो देवी का, जैसे पंजाब की साइड क्रम रहता है, हम वहाँ जाते थे और घर में ही थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल मूड जो मेरी माता जी के कारण है वो था। तो दिस इज एंटायरली, मैं ये बार बार कहती हूँ कि आई हैव नॉट चोजन एनी थिंग इन माई लाइफ, राधा रमन जी हैज चोजन मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिनोमिनली ब्लिसफुल एनवायरमेंट। तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल आप कह लीजिए कि बिल्कुल
यानी अनभिज्ञ थी, बिल्कुल लल्लू थी मैं, अगर आप बिल्कुल लेमैन यूथ लैंग्वेज बोलेंगे तो। मुझे नहीं पता राधा रमन जी ने क्या महाराज श्री को प्रेरणा दी कि उन्होंने क्या, उनको ये भाव आया कि उन्होंने चयन किया। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराज जी को ये बार बार कहती हूँ, बड़ा सीक्रेटिव है पर बता रही हूँ कि मैं ये नहीं जानना चाहती कि मुझे भगवान की इस जन्म में या अगले जन्म में प्राप्ति होगी कि नहीं, पर मैं भगवान आपसे बार बार ये ज़रूर प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ये ज़रूर बता देना या अनुभव करा देना कि मैंने, क्योंकि मैं जितना सोच सकती हूँ उसमें तो मैंने कुछ इतना फिनोमिनली अच्छा नहीं किया कि आज राधा रमन जी ने मुझे अपने इतने करीब बुला लिया। पर मैं महाराज जी को कहती हूँ कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना किया करो, और मैं भी राधा रमन जी से प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम मुझे इतना ज़रूर अनुभव करा देना कि मैंने क्या किया था जिस कारण से आज मैं आपके प्रति और आपके लिए और आपकी सेवा में इस प्रकार आपने स्वीकार मुझे किया है। तो मुझे इससे ज़्यादा, व्रताचार्य कहते हैं ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माय यात्मात्म मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। मैं भगवान कहती हूँ कि हे भगवान, आपकी प्राप्ति हो नहीं हो ये तो आप मेरे कर्मों के हिसाब से आप डिसाइड करना, पर मेरी केवल एक प्रार्थना है कि आप मुझे बार बार ऐसा जन्म देना जो आपके संग के लोग हैं उनका मुझे संग मिले, चाहे कुछ भी रूप में। मनुष्य नहीं बनने के योग्य तो कोई बात नहीं, उनके घर का ही कोई कीट बना देना, छिपकली बना देना, जिस कारण से कम कानों में हरिनाम तो सुनता रहेगा, आपके दर्शन तो उनके मंदिर में होते रहेंगे। तो बस मैं यही कहती हूँ कि जो किया है, जो नहीं पता किया था, जिस कारण से आज ये केवल इतना भी बता देंगे तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जब आपका हमने सुना था बैकग्राउंड चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ जो है पंजाब में और जो वृंदावन है यूपी में, कहीं उनका कल्चर, रहना तरीका बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो जब आप यहाँ आई, महाराज जी से विवाह हुआ, कैसे अपने आप को अडेप्ट करा, कैसे अपने आप को उस माहौल में ढाला आपने, और कैसे ये कमान अब संभाली कि नहीं अब मुझे भी महाराज जी के साथ लगना है और मुझे भी यही करना है? मैंने कुछ नहीं ढाला, मुझे नहीं पता। मैंने आपको कहा एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली जिसको बहुत बड़ा श्रेय देती हूँ वो ये था कि मैं उस समय बहुत टेंडर एज में थी। तो मेरे लिए महाराज श्री के संपूर्ण कल्चर संस्कार को एक्सेप्ट करना बड़ा सहज हुआ, क्योंकि मैं खुद ही उस समय बड़ी कह रही ना कि हम बहुत ज़्यादा उस स्टेज में थी कि मैं खुद ही अपने आप को ये पूछ रही थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की बड़े मोड में थी। तो उस समय मेरे लिए बड़ी एब्सोल्युटली राइट टाइम ऑफ माई एज में द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ हैपेंड। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा कारण था। पर ये मोल्ड होना, ये सब राधा रमन जी की कृपा ही है, जो उन्होंने जीवन के धीरे धीरे समय समय के अनुसार वो प्रेम मेरे जीवन में, वो सत्संग, महाराज श्री का मार्गदर्शन वॉज द की। उन्होंने मुझे सदा गाइड किया है कि आपको पता है, मैं ये बताऊंगी, एवरीबडी विल बी शॉक्ड कि व्हेन आई गॉट मैरिड आई यूज्ड टू गो बैक टू चंडीगढ़ एंड आई यूज्ड टू वेयर जीन्स. And I used to come back to Vrindavan, I used to wear sarees. There is no shame. That was me. That was a part of me, and a lot of people can relate today. That was me and this is me. बिल्कुल. एक परिवर्तन, पहले मुझे लगता था कि मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मैं साड़ी पहनूंगी, मैं सूट पहनूंगी, कभी जीवन में पहना ही नहीं था पर फिर धीरे धीरे, और महाराज श्री ने मुझे एक बड़ी सुंदर बात कही कि तुम अपने जीवन में जैसी हो वैसी रहो. मैंने तुम्हारे कपड़ों से या तुम्हारी किसी चीज के कारण तुमसे विवाह नहीं किया, राधा रमन जी ने मुझे प्रेरणा दी है, इसीलिए मैंने तुम्हारा चयन किया. तो मेरे को ये बात बड़ी इंप्रेसिव लगी कि ये पर्सन हु इज थॉरोली इनटू दिस मूड, वो मुझे कह रहा है कि आप अपने कंफर्ट में रहो. एंड दैट इंस्पायर्ड मी. देन मैंने महाराज श्री की कथा श्रवण करी, मैंने कुछ स्क्रिप्चर्स का भी महाराज श्री के ही आज्ञा अनुसार उनका थोड़ा अध्ययन किया, स्वाध्याय किया. फिर मुझे धीरे धीरे, देखिए, जब तक हृदय में मैल फंसी होती है तब तक तो सब कुछ गंदा ही दिखता है, पर जब जब धीरे धीरे उसका मार्जन शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे आपका असली स्वरूप बाहर आने लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है वो धीरे धीरे हरि कथा सत्संग का जो मार्जन है, जब वो मेरे जीवन में होता गया तो भगवान के मैं और ज़्यादा अनुकूल होती गई.
तो ये एक हमारा सेगमेंट है जिसमें हम आपको वन वर्ड देंगे और आपके माइंड में सबसे पहले जो भी चीज है वो आपने हमें बताना है। प्रेम, राधा रमन, त्याग, प्रेम, भक्ति, भक्ति, जीवन, वृंदावन इटर्नल, और जीवन। जीवन को अगर आप एक शब्द में कहना चाहें तो वो क्या हो? महाराज और बस लास्ट में एक आपसे मैं जानना चाहूंगी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी हमें अपने दिल की या अंदर की भाव बताएं कि आपको लगा हो कि राधा रमन जी आप कितने कृपालु हो, या कोई चमत्कार। मैं चाहती हूँ मतलब ये तो पॉसिबल नहीं कि आप पूरा बता पाए और बताना भी नहीं चाहिए, पर एक थोड़ा सा भाव हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैंने महाराज जी का एक पॉडकास्ट सुना था, उन्होंने थोड़ा सा बताया था और रोंगटे खड़े हो गए थे। तो ऐसा कोई चमत्कार हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे लिए कुछ। एक बार मेरे ऐसे मन में सहज भाव आया कि मैं एक डायरी बनाऊं जिसमें राधा रमन जी के जो बड़े मेरे निजी अनुभव हैं उनको मैं लिखित करूं। फिर डायरी भी ले आई और पूरा मन भी बनाया, एक दिन बैठी भी। फिर आई डोंट नो व्हाई मेरे मन में ऐसा भाव आया कि कहीं जैसे गोपियों के भी मन में ऐसे सौमद का जो भाव आ गया था कि जो सौभाग्य है मेरा, कि मेरा सौभाग्य है कि राधा रमन जी मेरे संग नृत्य कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं ये लिखूंगी और कहीं मेरे मन में कभी ऐसा आ गया कि देखो राधा रमन जी तो मेरे संग कितने अनुभव, विलुप्त हो जाएंगे। तो मैंने तुरंत उस डायरी को बंद किया और अपनी क्लास की गीता जी की डायरी बनाकर उसको प्रारंभ कर दिया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है कि वो उनका ही जो कृपा बल है जिसके कारण वो अपने जीवन में समय समय पर आपके संग प्रत्यक्ष रूप से भी लीला करते हैं, अपना अनुभव देते हैं। पर इन सब के प्रति आपको सदा गोपनशील रहना चाहिए। गोपियों का नाम कोई गोपी थोड़ी था। गोपियों को तो जैसे आपका नाम है, हमारा सबका अपना अपना नाम था, पर उन्हें गोपी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनमें वो कला थी कि वो भगवान के प्रति अपनी हर एक जो इमोशन है, भावना है, उसे गोपनशीला रखती थी। उसे बड़ा सीक्रेटिव रखती थी। गोपी के घर में किसी को नहीं पता था कि वो भगवान से मिलने जाती हैं या भगवान आते, बिल्कुल वो बड़ी गोपनीय थी। इसीलिए भगवान इतनी जल्दी जल्दी इतना प्रेम भी और उनके साथ इतनी लीलाएं भी करते थे, क्योंकि वो कोई प्रदर्शन के लिए कुछ नहीं करती थी, वो केवल भगवान के दर्शन की ही अभिलाषी थी। इसीलिए पर आपने मुझसे अगर पूछा है तो एक दृष्टांत जो मैंने अपनी क्लास में भी शेयर किया था एक बार। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जिनको हम रोल मॉडल्स मानते हैं, तो कभी कभी जैसा कि मैंने कहा, जब वो अपनी चीजें बताते हैं तो हमारा जो संकल्प है या हमारी जो निष्ठा है और बढ़ जाती है। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि कभी कभी अपने निजी अनुभव जैसे महाराज श्री शेयर करते हैं तो कई लोगों के हृदय में अगर कोई संशय भी रहता है ना कि अरे सच में महाराज जी ने ऐसा अनुभव किया तो सच में हुआ होगा, तो भगवान तो सच में है। तो इस भाव से मैंने भी एक जो मेरी पर्सनल रियलाइजेशन थी, जो अभी कुछ समय पहले हुई, मैंने क्लास में शेयर की थी। क्योंकि मेरी जो दोनों बालिकाएं हैं वो गुड़गांव में पढ़ती हैं श्री राम स्कूल में, तो मैं कभी कभी जब वृंदावन से बड़ा विरह भाव मेरा तीव्र हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें स्कूल ड्रॉप करके सुबह 8 o'clock डायरेक्टली मैं वृंदावन निकल जाती हूँ। तो लगभग 2-2.25 घंटे में मैं वृंदावन पहुंच जाती हूँ। जाते ही परिक्रमा के संग संग राधा रमन जी दर्शन किए, मतलब आश्रम भी नहीं जाती। तो वो करके मैं तुरंत फिर राधा रमन जी की राजभोग आरती करके लगभग 12:30-1 बजे मैं वहां से निकल जाती हूँ और लगभग 2:45 बजे बच्चों को छुट्टी होती है, तो 3 बजे तक मैं आते आते स्कूल से मतलब वृंदावन से पिक करते हुए वापस घर लौटती हूँ। तो बहुत समय से मैं ऐसे क्रम करती हूँ। फ्राइडे को तो हम चले ही जाते हैं, पर बीच बीच में कभी ऐसा लगता है कि राधा रमन जी की बहुत याद आ रही है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो कुछ दिनों से ऐसे ही क्रम रहा कि हर हफ्ते एक दो बार जाना हो रहा था पीछे। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं राधा रमन जी के लिए इत्र सेवा करूं। तो जैसे मैं मंदिर जाती थी ना, तो राजभोग आरती में समय होता था, तो मंदिर में ऊपर एक गोस्वामिनियों के लिए ही चबूतरा है। जैसे कहीं बहुत भीड़ होती है तो हमें वो परमिशन है कि हम ऊपर बैठकर दर्शन भी कर सकते हैं। वहां से सीधे राधा रमन जी के दर्शन होते हैं और हम वहां बैठ के अपना समय भी भजन वगैरह करने। तो मुझे बड़ा आनंद होता था कि परिक्रमा के बीच में या फिर परिक्रमा के बाद हम वहां जब आते थे तो वहां बैठकर मैं आराम से अपना एकांतिक रूप से थोड़ा समय व्यतीत करती।
तो भजन करते करते वहाँ पे मेरे मन में भाव आया कि राधा रमन जी की ना इत्र सेवा, दहली जो होती है सामने, वहाँ पे इत्र का सेवा करने का मेरा भाव हुआ, न जाने क्यों। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब अगली बार जब मैं आऊँगी तो इत्र निश्चित लेके आऊँगी। अगली बार आई, भूल गई, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, स्कूल के तैयार करना, फिर घर में लौटूंगी तो घर की रह जाऊंगी, मुझे मालूम है। तो मैं लौटती नहीं हूँ, स्कूल से सीधा निकल जाती हूँ। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, हर बारी में भूल के जा रही हूँ। फिर 5वीं बार मैं गई, फिर भूल गई। तो मैं ऊपर बैठी थी और मन में ना खीज हो गई कि इतनी कितनी ये मेरी व्यस्तता है, बच्चों का कितना, क्या मैं रिमाइंडर नहीं लगा सकती, या कैसे मुझे भूल जाता है। मतलब मैं क्या अभी भी इतनी परिपक्व नहीं है मेरी भक्ति की राधा रमन जी के लिए एक चीज़ मेरे मन में है और मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा इमोशनल हो गई, थोड़ा अश्रु भी मेरे आ गए, अंदर ही अंदर अपना बैठी हुई। तो जब आरती हो जाती है और पूरी भीड़ चली जाती है ना, तो फिर मैं नीचे आकर दहली प्रणाम करके फिर बाहर जाती हूँ। तो मैं जैसे ही ऐसा हुआ तो मैं बैठी रही। ऑफकोर्स मन में अच्छा नहीं लगा, ग्लानि हुई कि कैसे भूल जाती हूँ। तो मैं उसके बाद दर्शन करने के लिए नीचे आई, सारी भीड़ चली गई। तो मैं जैसे ही नीचे उतरी, मैं दहली के पास प्रणाम करा। मैंने प्रणाम करते ही जैसे ऊपर देखा, मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि दहली पर कम से कम भी उस दिन मंदिर में 400 से ऊपर व्यक्ति था राजभोग आरती में, मतलब जैम पैक्ड मंदिर था। और मैं गई और जैसे ही मैंने देखा कि मंदिर में दहली पर एक साइड में, बिल्कुल जहां मैंने प्रणाम किया, मेरे हाथ के बिल्कुल साइड में एक गुलाब के इत्र की बिल्कुल नई बोतल वहां साइड में पड़ी। राधा रमन जी साक्षी हैं, और मैं किसी बात से इसके लिए अपनी सौभाग्यता को या मिरेकल को नहीं, ठाकुर जी की, शायद मेरे अश्रुओं को देखकर ठाकुर जी का हृदय विगलित हो गया। और मैं जैसे ही मैंने उस इत्र की बोतल को देखा, क्योंकि देखिए अगर वो इत्र की बोतल खुली होती तो अर्थ है कि किसी ने उसका प्रयोग किया, तो मैं उसका प्रयोग नहीं करती। पर जैसे ही मैंने देखा, इट वॉज अ ब्रांड न्यू गुलाब के इत्र की इतनी सी बोतल, किसी ने उसका ढक्कन, पूरी फिल्ड थी वो। और ये देखकर मुझे कंपन हो गया, मेरे अश्रु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, और मेरे हाथ कांपने लगे। इतने में जो गोसाई जी हैं, क्योंकि पट बंद हो चुका था। देखिए राधा रमन जी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उनकी इतनी कृपा है। मैंने जो संकल्प किया था कि मैं बाहर की दहली में इत्र सेवा करूंगी, वो इत्र देखते ही न जाने क्यों गोस्वामी जी ऊपर से बाहर आए, ठाकुर जी को शयन करा के राजभोग आरती के बाद। और उन्होंने मुझे कहा कि अरे भाभी आप आइए ना ऊपर। उन्होंने मुझे बुलाया और जगमोहन में राधा रमन जी के द्वार के पट बंद होने के बाद जो दहली है, उस पर मैंने उस इत्र की सेवा करी। ना वो जानते थे कि मेरे पास इत्र है, ना वो ये जानते थे कि मैंने कुछ दहली पर मैं कुछ सेवा करने का ऐसा मेरा भाव है, पर राधा रमन जी सब जानते थे। मेरे रोटे खड़े हो गए आपकी बात सुन के। तो राधा रमन जी, आप सोचते हैं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, आप सोचते हैं उससे पहले वो उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा ही इमोशनल एक दृष्टांत है। ये भी मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले ही मेरे संग हुआ है। तो इत्र की बोतल आज भी मैं अपने पास बहुत बहुत संभाल के रखती हूँ। कभी कभी ज़्यादा राधा रमन जी की याद आती है तो बस उसको सूंघ लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। श्री राधे।